नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कलम युग टीवी। दर्शकों, कहते हैं कि जिसकी नीयत में खोट हो तो वो कुछ करेगा नहीं और कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। जी हाँ, सरकारों को जब वोट लेना होता है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और आरक्षण का मुद्दा हो तो लोगों को पैर धुले जाते हैं, झाड़ू लगाया जाता है, लोगों के यहाँ दलितों के यहाँ खाना खाया जाता है ताकि उन्हें एक अच्छा मोटा वोट बैंक मिल सके। क्योंकि जब सरकार बन जाती है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2019 में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, यानी जो भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण की अनदेखी हुई थी। ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला है और जिस पे कई सालों से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसमें लखनऊ के इको गार्डन में और तमाम नेताओं के यहाँ गए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। और जो नेता इस समय माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो उस सूची को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का हथौड़ा यूपी सरकार पे पड़ा है। योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 में जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षकों की, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और योगी सरकार को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि इसकी 3 महीने के अंदर नई सूची तैयार की जाए। और इसमें अब पार्टियां इसमें राजनीति कर रही हैं। जब ये शिक्षक लोग धरना दे रहे थे, कितने दिन धरना चला, भूखे प्यासे ठंडी गर्मी में ये लोग वहाँ पड़े रहते थे, तब कोई देखने नहीं गया। तमाम पार्टियों से इन्होंने मदद मांगा लेकिन किसी ने नहीं किया। एक चंद्रशेखर आज़ाद धरना में शामिल हुए थे और अब पार्टियां राजनीति कर रही हैं। उसमें अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार जो है आरक्षण के मामले में घिर गई है और उसमें जो जनता का मूड है वो योगी सरकार से हट के जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की अनदेखी हुई है उससे सरकार ने ये माना है कि हाँ गलती हुई है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, उनके अपने दल सवाल कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल सवाल कर रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें आरक्षण की अनदेखी की गई थी। मायावती जी लगातार कह रही हैं कि जो यूपी सरकार पहले ही अन्य मामलों में पेपर लीक है और कई प्रकार के मामलों में पहले घेरी जा चुकी है, उनकी कथनी करनी अलग है। अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि आरक्षण की अनदेखी हुई है, इसमें योगी सरकार की कथनी और करनी सबके सामने हो गई, सबके सामने आ गई है। और खबर क्या है, ये केस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ा गया है उसमें जितने भी लोग थे वो बड़ी मुश्किल से केस लड़े हैं। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके केस लड़े हैं। अब उनको जाके जीत हासिल हुई है। और देखने की बात ये है कि कुछ महीनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों का चुनाव होना है। जो यूपी की 10 विधानसभा सीट खाली हुई हैं उनमें उपचुनाव होने हैं और आरक्षण का मुद्दा बहुत गर्म है और इसमें सरकार को, विपक्ष को घेरने का एक अच्छा मौका है। और क्या कहते हैं कि सरकार जब चुनाव लड़ती है तो उसमें आरक्षण का बहाना किया जाता है, लेकिन जीतने के बाद कोई पार्टियां किसी तरह से ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करती हैं।